हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल ACR क्लासेस में आपका स्वागत है। हम NCERT क्लास 7 का वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें से हमने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6 एंड लेसन 7 आज देखने वाले हैं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं और पादपों में परिवहन। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है पचा भोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, 3 है अपशिष्ट पदार्थ। उपयुक्त में से रक्त किसका परिसंचरण करता है? इसका सही होगा 1, 2 एंड 3। पचा हुआ भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ, इन तीनों का रक्त परिसंचरण करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को कहते हैं। इसका सही होगा अवशोषण। पचा हुआ भोजन जब अवशोषित होकर क्षुद्रांश या बड़ी आंत की भित्ति में स्थिर हो जाती है तो वहाँ रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त कर के शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर 2 है हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसका सही होगा AN2। एक और 2 हमारा दोनों सही। हीमोग्लोबिन में किसकी मात्रा होती है? आयरन के कारण हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है? लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? हमारे WBC क्या करती है? रोगाणुओं को विनाश करती है। हमारे शरीर में जो रोगाणु रहते हैं उसको क्या करते हैं? विनाश करती है। रक्त का थक्का बनाना किसके कारण होता है? पट्टिकानुओं के कारण रक्त थक्का बनता है। रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है? तो रक्त का थक्का बनना प्लेटलेट्स के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करती है? इसका सही होगा लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। हमारी RBC जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है? परिवहन करती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त के तरल भाग को कहते हैं। रक्त के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में नमक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स करते रहते हैं, कहलाता है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है रक्त, 2 है रक्त वाहिकाएं, 3 है हृदय, 4 है वृक्क। उपयुक्त में से कौन सा मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसका सही होगा वृक्क हमारा किडनी जो है मानव शरीर का परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? हमारे वो रक्त में एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्त समूह की खोज की। इसका सही होगा कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की खोज की। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने पता लगाया कि ABO रुधिर वर्ग समूह का एक आनुवांशिक लक्षण होता है?
इसका सही होगा वर्नर अस्टीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? हमारे शरीर में संक्रमण से हमें कौन रक्षा करती है? इसका सही होगा WBC। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? इसका सही होगा विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है। कौन ले जाती है? रुधिर से हृदय की ओर हमारी धमनियाँ ले जाती है। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन सी रक्त वाहिनी पहुंचाती है? तो धमनी पहुंचाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त के शरीर के सभी भागों में वापस हृदय से ले जाती है। वो वापस हमारे हृदय से रक्त कौन ले जाती है? ये शिराएं ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हमारे हृदय के धड़कन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? स्टेथोस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 20 है, हृदय की वैद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया क्या है? ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ECG का फुल फॉर्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? मस्तिष्क की निगरानी के लिए EEG के द्वारा मस्तिष्क का निगरानी किया जाता है। EEG का फुल फॉर्म हुआ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है मछली, 2 है हाइड्रा, 3 है स्पंज। उपयुक्त में से किस में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? इसका सही होगा 2 और 3। हाइड्रा और स्पंज में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अवरोहण डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग की जाती है? इसका सही होगा हमारा किडनी खराब हो जाने के कारण हमें डायलिसिस की विधि से करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसका मुख्य कार्य रक्त को छानने का होता है? रक्त हमारी बॉडी में कौन छानती है? किडनी छानती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुछ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करती है। सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल के उत्सर्जन करता है। इसका सही होगा 1। मछली कोशिका जितनी भी पानी में रहती है वो अमोनिया उत्सर्जन करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वर्ग में संवाहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम दोनों पाया जाता है ट्रिडोफाइट वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 27 है, भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायित होती है? भोजन का संग्रह जो होती है कोशिकाएं में कौन सा जाइलम करती है? वो होगा पेरेन्काइमा जो है भोजन का संग्रह करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रंध्र स्थित होती है। हमारे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? पत्तों में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, फफूंद धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। ऑप्शन नंबर 2 है, फफूंद सिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। उपयुक्त में से कौन सही है? इसमें से दोनों गलत है। फफूंद धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह नहीं करती है। फफूंद सिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी रक्त वाहिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध
रक्त को हृदय से फेफड़े में ले जाती है। हृदय से फेफड़े में ले जाती हमारी फुफ्फुस धमनी जो होती है, हृदय से रक्त को फेफड़े में ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी रक्त वाहिकाएँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है? शिरा हमारी जो होती है, फुफ्फुस शिरा जो होती है, फेफड़े से हृदय में रक्त ले जाती है। हृदय से फेफड़े में फुफ्फुस धमनी रक्त ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसकी भित्तियाँ दीवार मोटी और प्रत्यस्थ होती है? इसका सही होगा धमनियाँ। धमनियाँ की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। शिरा का धमनी होती है पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका सही होगा 72 से 80 बार धड़कता है। एक मतलब जवान व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति का में 72 से 80 बार 1 मिनट में धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हृदय कहाँ स्थित होता है जिसका सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है? ये सही होगा वक्ष गुहा में जो हृदय स्थित होती है वो सिर थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। हृदय कितने कक्ष में बटा होता है? इसका सही होगा 4। हृदय के ऊपरी 2 कक्ष को क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं और निचले 2 कक्ष को निलय कहते हैं। हृदय के कक्ष की भित्तियाँ जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? पेशियों की बनी होती है। हृदय कितने कक्ष में बटा होता है? 4। ऊपरी कक्ष को, हृदय के ऊपरी कक्ष को क्या कहते हैं? आलिंद। और हृदय के निचले 2 कक्ष को क्या कहते हैं? निलय। और हृदय की कक्ष की भित्तियाँ जो बनी होती है किसकी बनी होती है? पेशियों की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को किसके रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है? इसका सही होगा अमोनिया। जलीय जीवों में जो होता है उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वो अमोनिया होता है जो सीधे जल में घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त जो है लाल होता है क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हमारे शरीर के ताप को संवेदन पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। ये किसका कार्य है? जल हमारे शरीर को क्या करती है? ताप को संवेदन पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में जो हम पानी रखते हैं वो किस कारण से हमारा जो है पानी ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण हमारा जो मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है किसका प्रभाव कार्य है? जल हमारे शरीर को अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी कौन बनाता है? लिग्निन। इसका सही होगा लिग्निन। क्वेश्चन नंबर 45 है, फ्लोएम पौधे का संवाहनी ऊतक होता है जो परिवहन करता है, पोषकों में परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हृदय से फेफड़े में रक्त जाता है। हृदय से फेफड़े में रक्त कैसे जाता है? तो इसका सही होगा दायां निलय से हमारे फेफड़े में रक्त जाता है हृदय से। क्वेश्चन नंबर 47 है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? नेफ्रॉन जो होती है, नेफ्रॉन कृत्रिम किडनी को अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से क्या करती है? अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? इसका सही होगा बोमेन संपुट में नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वाष्पोत्सर्जन के दौरान किससे वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है? इसका सही हो रंध्र के द्वारा हमारे वाष्पोत्सर्जन जो होता है रंध्र के द्वारा वो वाष्प के रूप में बड़े रूप से जल का इससे हमारे
ह्रास होता है? किसका सबसे ज़्यादा ह्रास होता है? जल का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? इसका सही का फ्लोएम जो होता है जीवित ऊतक और उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य फ्लोएम करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WBC जो है हमारे शरीर को संक्रमण से रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हाँ, इसका सही होगा एंजाइम। एंजाइम हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो पेट में भोजन पचाने के लिए आवश्यक होती है। एंजाइम नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो है भोजन का पाचन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हमारा सही होगा RBC। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड करपुलस। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? इसका सही होगा फुफ्फुस शिरा जो है हमारे साफ रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा जो है हमारे रक्त जो है फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त को शिरा लेकर जाती है। जय हिंद, जय भारत।